हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद चारों तरफ से हो रही किरकिरी से बीजेपी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। बीजेपी के 3 सांसदों की कमेटी ने किसान संगठनों से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई। किसानों के आरोप है कि कमेटी में लाठीचार्ज को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं सांसदों ने भी माना कि सरकार अध्यादेश के बारे में किसानों को समझाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि वो किसानों के सुझावों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। जानकारी दें कि किसान सरकार द्वारा लाए जा रहे 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पिपली में रैली हुई थी। कैथल में आढ़तियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आढ़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर 5 दिन के भीतर अध्यादेश वापस नहीं लिया तो वो पूरे प्रदेश की मंडियों को बंद कर हड़ताल करेंगे। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश चौधरी ने की। इस बैठक में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए आढ़तियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शिरकत की। रतिया में किसान मजदूरों ने पिपली रैली के दौरान किसानों, व्यापारियों और मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर अपना रोष जाहिर किया। खेत मजदूर यूनियन के सदस्य रामचंद्र सहनाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में जन विरोधी नीति को लागू कर रही है, जिससे किसानों और मजदूरों के हालात और बेकार हो चुके हैं। खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय में छठे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। किसानों ने पिपली में हुए लाठीचार्ज के लिए सरकार को दोषी ठहराया। पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकल्प आचार्य ने कहा कि किसान फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। इसी बीच पिपली में सरकार ने जो नीतियां अपनाई, अब उसका भी विरोध किया जा रहा है। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई शिक्षक लगातार 90 दिन से धरने पर बैठे हैं। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने कल करनाल में सीएम आवास के घेराव की रणनीति तैयार की। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर वो अहिंसक आंदोलन करते तो शायद उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने अभी तक अपना आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रखा है। सिरसा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि 13 सितंबर को प्रदेश भर के पीटीआई टीचर अपने परिवार समेत सीएम सिटी करनाल में पहुंचेंगे और नौकरी बहाली की मांग करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर से मुलाकात की। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने बरौदा उपचुनाव पर बातचीत करते हुए कहा कि भले ही बरौदा विधानसभा पर अभी तक इनेलो और कांग्रेस का कब्जा रहा हो, लेकिन अब बीजेपी इस विधानसभा से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ घोटालों की सरकारें थीं। ओम प्रकाश यादव बोले कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और मनोहर लाल और प्रधानमंत्री विकास की नीति पर काम करने में जुटे हैं, उसके परिणाम स्वरूप बरौदा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह ने अभय चौटाला पर तंज कसा। निशांत सिंह ने कहा कि अभय चौटाला अपने दुखों से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की एक समय 20 सीट थी, वो आज 1 सीट पर आ चुकी है। वहीं इस मौके पर उन्होंने पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्त को योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा जल्द से जल्द बैंकों को दिए जाने और लाभार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम के खासौला गांव के एक मकान में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल मकान के बेसमेंट में बोरवेल लगाया गया था, जिसे सील करते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से जल दोहन करने वाले बोरवेल की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि गुरुग्राम में गिरते जल स्तर को देखते हुए उच्च न्यायालय ने बोरवेल करने पर पाबंदी लगाई हुई है। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच कराते थे और बदले में लोगों से 40 से 50 हजार रुपए वसूलते थे। स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को ग्राहक बनाकर अस्पताल भेजा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। रादौर में पुलिस ने नकली शराब का जखीरा बरामद किया। रादौर के बुबका रोड पर पुलिस ने कैंटर से 690 देसी शराब की पेटियां बरामद की। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। डीएसपी रादौर रणधीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में अवैध रूप से भारी मात्रा में नकली शराब की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम रादौर के बुबका रोड पर एक निजी कॉलेज के पास पहुंची तो कैंटर से देसी शराब बरामद की गई। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करने के धंधे का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। अंबाला के पंजोखेड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शराब माफिया का भंडाफोड़ किया। दरअसल एलोवेरा जूस की आड़ में शराब तस्करी का खेल चल रहा था। बताया जा रहा है कि अवैध शराब का ट्रक अंबाला से लोड होकर गुजरात जाना था। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को भी शराब तस्करी की जानकारी नहीं थी। ड्राइवर की सूचना पर ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। रेवाड़ी में एक महिला पिछले 3 दिन से अपने पति की तलाश में अधिकारियों और पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। महिला ने बताया कि गांव में हुई हवाई फायरिंग के बाद पुलिस ने उसके पति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा। महिला का कहना है कि उसके दादा और ससुर गांव के सरपंच रह चुके हैं और तभी से उसके परिवार के साथ राजनीतिक रंजिश की जा रही है। गोहाना के गांव मुंडलाना में एक युवक की अवैध शराब बेचने के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के ही शराब के ठेकेदार और उसके साथियों ने युवक की हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मृतक के भाई ने शिकायत दी कि उसके भाई अमित का उसी के गांव के शराब के ठेकेदार सहित 5 लोगों ने कल देर शाम को अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और यहां रुक रहे हैं। भिवानी में कोरोना संक्रमित अस्पताल से फरार हो गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित ने पिछले दिनों बैंक में लूटपाट की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका कोरोना टेस्ट कराया। सिटी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है और अस्पताल में कोरोना वार्ड के सामने तैनात गार्ड से पूछताछ की जा रही है। फतेहाबाद में बने शुगर मिल को उखाड़ने पर किसान गुस्से में हैं, जिसके चलते भारी संख्या में किसान शुगर मिल पहुंचे। ये शुगर मिल जिले में एकमात्र उद्योग का साधन है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के नतीजों की घोषणा की। 988 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 976 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया। इस परीक्षा में हरियाणा की 2 बेटियों ने टॉप किया। पानीपत की अनुज नेहरा पहले और गुरुग्राम की संगीता राघव ने दूसरा स्थान हासिल किया।
साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना काल के चलते वाहन चोरी, स्नैचिंग, लूट की वारदातों में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आधे से भी कम मामले दर्ज हुए। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में सीवरों से निकल रहा गंदा पानी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। सीवर ओवरफ्लो होकर गलियों में पानी बह रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 के साथ लगती पक्की नहर खुली पड़ी है। यह खुला हिस्सा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नांगल चौधरी की कई सड़कें बदहाली की मार झेलने को मजबूर हैं। सड़कों का हाल तो बुरा है ही, साथ ही ये आए दिन हादसों को न्योता देती रहती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने विभाग को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये मामला एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के बीच फंसा हुआ है। रेवाड़ी शहर के नसियाजी रोड की हालत खस्ता बनी हुई है, लेकिन इस ओर ना तो प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही नगर पालिका। खराब पड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनाल में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सोनीपत में लोगों से लिफ्ट मांगकर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पंचकुला से बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया। मामला पंचकुला के सेक्टर 12A की मार्केट के पास का है, जहां एक युवक सामान लेने आया हुआ था, जिसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने बताया कि जब वो सामान लेकर वापस अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, तभी 4 बदमाश उसके पास आए और उस पर बंदूक तानकर उसे गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। जब पीड़ित गाड़ी से बाहर आया तो बदमाश उसकी कार लेकर वहां से फरार हो गए। मामले में पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पलवल रेलवे लाइन पर जीआरपी थाना पुलिस को 2 युवकों के कटे हुए शव मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। सूचना पर जीआरपी थाना प्रभारी भीम सिंह ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दोनों मृतकों के पास से कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे उनकी पहचान हो सके। इंद्री के वार्ड नंबर 7 में एक शख्स द्वारा महिला की वीडियो बनाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर महिला ने पुलिस को शिकायत दी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि कई दिनों से पड़ोसी महिला का वीडियो बना रहा था। इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी किताबों का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक शख्स महिला की वीडियो बना रहा है। दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया। जो उचित कार्रवाई बनेगी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।